इंडियन यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में एक बेहतर दिल्ली के सपने को कैसे साकार किया जा सकता है, उसकी फॉर्मल लॉन्चिंग आज यहाँ से इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई उदय भानु छिब आज यहाँ से करने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये वही दिल्ली है जिसकी पहचान थी कि ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हुआ करती थी। एक वर्ल्ड सिटी के रूप में पहचान बनाने का काम दिल्ली ने कांग्रेस के नेतृत्व में 15 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा, जिसमें शीला जी मुख्यमंत्री के रूप में एक अच्छा नेतृत्व देने का काम किया, वहीं साथ साथ आदरणीय अजय माकन जी ने मंत्री के रूप में, स्पीकर के रूप में और फिर केंद्र में मंत्री के रूप में एक ढांचागत दिल्ली के संरचना की जो सपना देखा था, वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ जब चल रहा था, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक पिछले 12 साल में हमने और आपने इसको देखा है। ये एक ऐसा कार्यक्रम जो अर्बन एरियाज में शुरू होगा और मुझे लगता है कि दिल्ली से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता था। दिल्ली वो सिटी भी है जिसने बहुत अच्छे आयाम टच करने का काम किया और आज वही दिल्ली बहुत हालात जिसके कहीं ना कहीं आज सबके सामने हैं, किस तरीके से, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे बेरोजगारी हो, या ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो, या हॉस्पिटल्स की मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी हो, उन सभी चीज़ों से जूझती हुई आज दिल्ली साफ नज़र आती है। मुझे खुशी है कि युवा कांग्रेस ने इनिशिएटिव शुरू किया। वैसे तो चर्चा और काम हर कोई अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन निश्चित ही जिस काम में युवा लोगों का सहयोग मिल जाए तो उसके साथ न्याय होने की और संघर्ष के साथ अपनी लड़ाई लड़ने का जो जज्बा युवाओं में हो सकता है, उससे निश्चित ही इस कार्यक्रम को बल मिलेगा और दिल्ली का जो हम सपना हमेशा से देखते हैं उसको भी इसमें बल मिलेगा। जो मुख्य बातें आज इस समय हुई है, विशेष रूप से क्योंकि दिल्ली के किसी भी कोने से हम आते हैं तो आपने देखा कि किस तरीके से कूड़े के पहाड़ हमारा स्वागत करते हैं। ये वही कूड़े के पहाड़ हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए डेडलाइन दी थी कि 2022 तक इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि कोर्ट की तारीख की तरह इसकी तारीख की तारीख तो मिलती रही, लेकिन कूड़े की समस्या का समाधान किसी भी प्रकार से हमारे सामने नजर नहीं आ रहा। अगर कोई चीज नजर आ रही है तो आज ये जरूर आ रहा है कि पूरी कॉलोनियों को, उस कूड़े को वहां पर ट्रांसफर करके कॉलोनियों में खुले में डालकर मुझे लगता है कि वातावरण को खराब किया जा रहा है। हमारे आपके सामने अभी किराड़ी का एक बहुत ज्वलंत एग्जाम्पल आपने देखा कि किस तरीके से किराड़ी में डंपिंग लगातार जारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो 3 कूड़े के पहाड़ तो खत्म हुए नहीं, लेकिन नए कूड़े के पहाड़ जरूर आपको नरेला और बवाना के बीच में देखने को मिल जाएंगे, किराड़ी में देखने को मिल जाएंगे और अन्य जगह पर ये उस कूड़े को शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से उस समस्या का समाधान की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। दुख इस बात का है कि दिल्ली में आज भी लगभग 4200 टन प्रतिदिन प्रोसेसिंग की कमी है और 4200 टन की अगर कमी होगी तो निश्चित ही वो खुले में डाला जाएगा या उसको बिना प्रोसेस के आप आगे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित ही ये समस्याएं जब आपके युवा साथी हमारे फील्ड में जाएंगे तो ये सामने आएंगी। इसी प्रकार से अगर मैं आज जैसे गर्मी नज़दीक आ रही है तो 2 समस्याएं आपको सबसे पहले मुंह खोल के नजर आएंगी। उसमें सबसे पहली बात पानी की है। आप वादा कुछ भी करें, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली की जरूरत 1500 MGD है और पानी उपलब्ध है 861 MGD।
तो कैसे आप उसको पूरा करेंगे, किस तरीके, क्या आपकी योजना है? ये सरकार घोषणा जरूर करती है, लेकिन योजना को इम्प्लीमेंट कैसे करेगी उसके बारे में कोई इनके पास प्लान नहीं होता। और इस 861 में से भी जो लेटेस्ट हमारे पास रिपोर्ट है उसमें लगभग 58% जो है, 57% जो है पानी वो लीक कर जाता है। तो अल्टीमेटली सिर्फ 43% लोगों तक पहुंचने का काम करता है, जिसकी वजह से टैंकर माफिया हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि ये समस्याएं हमारे युवाओं को ना सिर्फ लोगों तक पहुंचाने का काम करना है, लेकिन उनका संघर्ष भी करना पड़ेगा, उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये गूंगी और बहरी सरकार है जो किसी भी चीज पर बिल्कुल पर्दा डालकर सोना चाहती है। तो ये आज जरूरत इस बात की है कि हम उन लोगों को जागरूक करें। हालत दिल्ली की ये है कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा आज डीजेपी के ऊपर है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो सरकार के पास कोई ठोस प्लान ना होते हुए सिर्फ घोषणाएं करना शायद सरकार का काम नहीं है। आप 1 लाख का बजट लाते हैं जिसमें आप घोषणा तो कर देते हैं 1 लाख बजट, 1 लाख करोड़ का, लेकिन उसमें से खर्च कितना करते हैं? और जैसा 1 लाख है वो हमको आपको मालूम है कि लोन भी लेंगे, टैक्सेस भी बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज भी बेचेंगे, तब 1 लाख का बजट अनाउंस करेंगे, लेकिन उसमें से खर्च कितना करते हैं? मात्र 57%। 43% आपका लैप्स हो जाता है। तो ये सरकार की जो कमियां हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा कांग्रेस जरूर इसके ऊपर ध्यान देगी और इन मुद्दों को फोर फ्रंट पर लाकर इन समस्याओं को मजबूती के साथ उठाने का काम करेगी। इस गर्मी के साथ साथ आप और हम जानते हैं कि वैसे तो शिव जी ने भी बताया कि ये दिल्ली है और यहाँ पर सब मौसम देखने को मिलते हैं, यहाँ आपको जल भराव भी मिलेगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नजर आएगी, यहाँ पर प्रदूषण का भी बहुत भारी खेल आपके सामने नजर आएगा। लेकिन इमीडिएटली क्योंकि अब गर्मियां हैं तो बिजली का भी अभी से हम और आप उसका जो दंश है वो झेलना शुरू हो गया, क्योंकि बड़े बड़े कट्स अभी से शुरू हो गए हैं। और ऊपर से पीपीएसी, फिक्स चार्जेस, रेगुलेटरी सरचार्ज, पेंशन ट्रस्ट चार्ज, एनर्जी टैक्स आदि के नाम पर आप वसूली तो करते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर आपके पास कुछ खास आप देने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो इसके साथ साथ आप लोगों ने हमने सुना होगा कि 38,000 करोड़ का एडिशनल बोझ डीईआरसी के साथ मिलकर अभी हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर दोबारा से पड़ने वाला है। आज तक लगातार चाहे वो आम आदमी पार्टी सरकार में आने से पहले मांग करती रही कि इसका ऑडिट होना चाहिए, सीएजी ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऑडिट के नाम पर कोई बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन 38,000 का जो कर्ज है वो जरूर आम जनता के कंधे पर डालने की तैयारी इस सरकार ने कर दी है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं जो छोटी हैं, बड़ी हैं, लेकिन निश्चित ही इस दिल्ली को जो एक जगह हमारी कांग्रेस सरकार के समय में मिली थी, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात हो, चाहे हमारे जो रेडी पटरी वाले भाई बहन हैं उनको हक देने की बात हो, उनको अच्छे बेहतर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, मेट्रो की लाइन बढ़ाने की बात हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब रुकती सी नज़र आ रही हैं। तो इन मुद्दे बहुत सारे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको मजबूती के साथ उठाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि युवा साथी हमारे उसमें कामयाब होंगे। मेरी शुभकामनाएं भी हैं